यह छठ केवल पूजा नहीं, इसमें मातृभूमि और संस्कृति का छुपा एक राग है। पाट में भेटिया गेल गे अबला। प्रत्येक उत्तर भारतीयों का जुड़ा इससे अनोखा एहसास है। जब बजते हैं छठी मैया के वो मधुर धुन, तब ध्यान कहीं और न जाता है। तब वो गोबर से निपे घाट पर केला का पात नजर आता है। वो हल्की हल्की शीत ठंड, जब उसी केलवा के पात पर सूर्य देव ताके मंद मंद। जल्दी घर आजा परदेसी, वरना यह दृश्य तुझे बहुत सताएगा। जब डाला पथिया लेकर बहंगी घाट की ओर कदम बढ़ाएगा। चलो जाने आज इस पर्व छठ की कहानी। क्यों है ये इतना खास और क्यों इसकी महिमा रामायण और महाभारत काल से ही लोगों ने मानी। पंचांग के अनुसार इस पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। अर्थात 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व धर्म, निष्ठा और प्रकृति का एक प्रतीक है। छठ पूजा मुख्यतः उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। परंतु इस पर्व की महानता को देखते हुए इसे पूरे विश्व के अन्य देशों में भी मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पुरानी कथाएं और इतिहास छिपा है, परंतु रामायण और महाभारत में उल्लेखित वर्णन इस पर्व की विशेष इतिहास को दर्शाता है। रामायण के अनुसार कहा जाता है, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अपने कुल देवी देवताओं की पूजा की। इस दौरान माता सीता ने षष्ठी तिथि को सूर्य देवता और छठी मैया का पूजन भी किया, जिससे इस पूजा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। परंतु दूसरी ओर एक कथा महाभारत से भी प्रचलित है। माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे। इसी कारण वो महान योद्धा बने। इसी क्रम में द्रौपदी ने भी पांडवों की जीत और राज्य पुनः प्राप्ति के लिए छठ पूजा की। इतिहास कोई भी हो या इसके पीछे कई कथाएं हों, लेकिन यह पर्व सूर्य की भांति ऊर्जा प्रदान करता है। कई माताओं की लालसाओं को पूरा करता है तो कई की सुहाग की रक्षा करता है और कईयों माताओं को संतान देकर उनकी सूनी कोख भरता है। यह पर्व 4 दिवसीय होता है। इन 4 दिनों में शुद्धता, संयम और विशेष रीति रिवाजों का पालन करना होता है। दिन पहला, जिसे हम नहाय खाए के नाम से भी जानते हैं, इस दिन व्रत करने वाले लोग पवित्र होकर गंगा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं और घर में सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को हम खरना के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और सूर्य अस्त के पश्चात गुड़ एवं चावल से बने खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद शुरू होता है तीसरा दिन, जिसे हम संध्या अर्घ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोग संध्या के समय जलाशय के किनारे सूर्य देवता को पहला अर्घ्य अर्पित करते हैं। और अंत में आता है चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्य देव को दूसरा अर्घ अर्पित किया जाता है और इसके बाद व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। छठ पर्व भी एक ऐसा पर्व है जहां उगते और डूबते सूर्य दोनों को प्रणाम किया जाता है। इन सब के बावजूद छठ पर्व की अपनी एक अलग महानता है। इसमें हम सभी अपनी आपसी भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर इस पर्व को मनाते हैं और सबसे ज्यादा तो इसमें बच्चों को मजा आता है। कई दिन पहले से उनके मन में हर्षो उल्लास छा जाता है, कभी पटाखे को लेकर तो कभी घाट को सजाने तक उनकी रातों की नींद उड़ा ले जाता है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, यह छठ है
यह सभी उत्तर भारतीयों के मन में खास जगह बनाता है। बेशक कोई परिवार से हो मीलों दूर, पर यह पर्व सबको पास बुलाता है। सजनी को सजन से, माता को पुत्र से और बच्चों को अपने पिता से मिलाता है। इसीलिए छठी मैया जय हो सबके मुंह से निकल आता है और खासकर छठी मैया का बजने वाला वो धुन सबके कानों को बहुत रास आता है। अब क्यों बैठा है दूर, घर आजा परदेसी, तुझे तेरा देश, तेरी माटी, तेरा छठ पर्व बुलाए रे। वो कच्ची माटी का घाट, वो केला का पात बहुत सताए रे। घर आजा परदेसी, तुझे तेरा छठ बुलाए रे।